गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज हम देखेंगे विलोम शब्द। विलोम का ये 5वां वीडियो है। हम लोग विलोम पढ़ रहे हैं जो सभी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमें न शब्द से शुरू होने वाले विलोम को देखना था, ठीक? तो देखते हैं, हमारे साथ आप भी बोल बोल के पढ़िएगा। तो हम देखेंगे नूतन का विलोम। नूतन का विलोम क्या होता है? तो नूतन का विलोम हो जाएगा पुरातन। नूतन का विलोम क्या होता है? पुरातन हो जाएगा, ठीक। न्यून, न्यून का विलोम अधिक हो जाएगा। न्यून का विलोम क्या होता है? अधिक। अगला है नश्वर। नश्वर का विलोम हो जाएगा शाश्वत या अनश्वर। फिर है अगला निंदा। निंदा का विलोम हो जाएगा स्तुति। निंदा का विलोम स्तुति। फिर अगला है हमारा नागरिक। नागरिक का विलोम ग्रामीण हो जाएगा। फिर है अगला निर्मल। निर्मल का विलोम मलिन हो जाएगा। निर्मल का मलिन। निरामिष। निरामिष का विलोम सामिष हो जाएगा, ठीक। निरामिष या फिर आमिष एक ही बात है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? शामिष हो जाएगा, ठीक। निरामिष का विलोम सामिष। फिर अगला है निर्लज्ज। निर्लज्ज का विलोम सलज्ज हो जाएगा। निर्लज्ज का विलोम सलज्ज। तो हमने देखा नूतन का विलोम पुरातन, न्यून का अधिक, नश्वर का शाश्वत, निंदा का स्तुति, नागरिक का ग्रामीण, निर्मल का मलिन, निरामिष का सामिष, निर्लज्ज का सलज्ज। फिर आगे चलते हैं। आगे दिया है निर्दोष। निर्दोष का विलोम क्या हो जाएगा? सदोष। निर्दोष का सदोष। निर्माण का विलोम विनाश या ध्वंस। नगर का विलोम ग्राम। निर्दय का विलोम सदय। निर्दोष का विलोम सदोष। निर्माण का विनाश या ध्वंस। नगर का ग्राम। निर्दय का सदय। फिर आगे है नैसर्गिक। नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम है या फिर अनैसर्गिक। नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम या अनैसर्गिक। निष्काम। निष्काम का विलोम सकाम। निष्काम का विलोम सकाम। निंद्य। निंद्य का विलोम वंद्य हो जाएगा। निंद्य का विलोम वंद्य। निरक्षर। निरक्षर का विलोम साक्षर हो जाएगा। निरक्षर का विलोम क्या होगा? साक्षर। तो हमने देखा निर्दोष का सदोष, निर्माण का विनाश या ध्वंस, नगर का ग्राम, निर्दय का सदय, नैसर्गिक का कृत्रिम या अनैसर्गिक। नैसर्गिक का ध्यान देना है कृत्रिम। निष्काम का सकाम, निंदा का वंद्य, निरक्षर का साक्षर। तो हमने न शब्द से शुरू होने वाले विलोम को देख लिया। आगे देखेंगे अब हम प शब्द से शुरू होने वाले विलोम शब्द को। तो पहला दिया है हमारा पंडित। पंडित का विलोम मूर्ख हो जाएगा। पंडित का विलोम मूर्ख। पक्ष का विलोम विपक्ष। प्रमुख का विलोम सामान्य या गौड़। प्रमुख का विलोम क्या होता है? सामान्य या गौड़ होता है। प्रलय। प्रलय का विलोम सृष्टि हो जाएगा। प्रारंभिक का विलोम अंतिम। प्रारंभिक का अंतिम, प्रलय का सृष्टि, प्रमुख का सामान्य या गौड़, पक्ष का विपक्ष, पंडित का मूर्ख। प्रमुख का ध्यान देना है सामान्य या गौड़, और प्रलय का भी ध्यान देना है सृष्टि, और प्रारंभिक का अंतिम हो जाएगा, ठीक। फिर है पाश्चात्य। पाश्चात्य का विलोम हो जाएगा पूर्वीय या पौर्षत्य। दोनों ध्यान देना है कि पाश्चात्य का विलोम पूर्वीय भी हो जाएगा और पौर्षत्य भी हो जाएगा। पाश्चात्य का विलोम पूर्वीय या पौर्षत्य। फिर है प्रशंसा। तो प्रशंसा का भी निंदा होगा, स्तुति का भी निंदा होगा, क्योंकि स्तुति या प्रशंसा एक ही बात है। फिर है पाप। पाप का विलोम हो जाएगा पुण्य। पाप का पुण्य। परार्थ। परार्थ का विलोम स्वार्थ हो जाएगा। परार्थ का विलोम स्वार्थ। फिर है पुरस्कार। पुरस्कार का विलोम दंड या तिरस्कार हो जाएगा। पुरस्कार का विलोम या फिर दंड होगा या तिरस्कार होगा?
पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती का विलोम हो जाएगा परवर्ती या उत्तरवर्ती। पूर्ववर्ती का विलोम क्या होगा? परवर्ती या उत्तरवर्ती। परतंत्र का विलोम, परतंत्र का विलोम हो जाएगा स्वतंत्र। ये ध्यान देना है, मोस्ट है। पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया था गणतंत्र का विलोम, तो गणतंत्र का विलोम क्या होगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। और यहाँ पे परतंत्र का ध्यान दीजिएगा कि परतंत्र का विलोम स्वतंत्र होता है। ठीक, तो हमने देखा परतंत्र का स्वतंत्र, पूर्ववर्ती का परवर्ती या उत्तरवर्ती, पुरस्कार का दंड या तिरस्कार, परार्थ का स्वार्थ, पाप का पुण्य, प्रशंसा का निंदा, पाश्चात्य का पूर्वीय, प्रारंभिक का अंतिम, प्रलय का सृष्टि, प्रमुख का सामान्य या गौड़, पक्ष का विपक्ष, पंडित का मूर्ख। आगे आते हैं, आगे दिया है परमार्थ। तो परमार्थ का विलोम हो जाएगा स्वार्थ। परमार्थ का विलोम क्या होता है? स्वार्थ होता है। परुष, परुष का विलोम कोमल हो जाएगा, परुष का विलोम। फिर है प्रधान, प्रधान का विलोम गौड़ हो जाएगा। फिर है प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का विलोम निवृत्ति हो जाएगा, प्रवृत्ति का निवृत्ति। प्राचीन का विलोम नवीन या अर्वाचीन होता है, प्राचीन का विलोम या नवीन होगा या अर्वाचीन होगा। फिर है प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का विलोम होता है परोक्ष, ये भी इम्पॉर्टेंट है। प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष होता है और प्राचीन का अर्वाचीन होता है, ध्यान देना है। अर्वाचीन मतलब नवीन। फिर है प्राकृतिक, प्राकृतिक का विलोम हो जाएगा कृत्रिम, विकृत भी हो जाएगा, अप्राकृतिक भी हो जाएगा। इसका 3 विलोम हो जाएगा प्राकृतिक का। एक कृत्रिम भी हो सकता है, विकृत भी हो जाएगा और अप्राकृत भी हो जाएगा। तो नैसर्गिक का भी विलोम कृत्रिम है और प्राकृतिक का भी विलोम कृत्रिम है। फिर आते हैं पुष्ट, पुष्ट का विलोम हो जाएगा छिड़, छिड़ या अपुष्ट। फिर है परिश्रम, परिश्रम का विलोम हो जाएगा विश्राम, परिश्रम का विलोम विश्राम। फिर है पूर्व, पूर्व का विलोम हो जाएगा उत्तर या अपर या पश्चिम। ये मोस्ट है, पूर्व का 3 होता है, ये ध्यान देना है। और विकल्प में तीनों दे देगा, चौथा विकल्प लिख देगा उपयुक्त सभी। तो पूर्व का विलोम उत्तर भी होता है और पश्चिम भी होता है, दक्षिण नहीं होता है। ठीक, तो ये ध्यान देना है, उत्तर पश्चिम अपर 3 पूर्व का विलोम होता है। पूर्व का विलोम उत्तर होता है, पश्चिम होता है और अपर होता है। ठीक, चलिए आगे आते हैं। अगला है हमारा पूर्णता, पूर्णता का विलोम। तो पूर्णता का विलोम हो जाएगा अपूर्णता, पूर्णता का विलोम अपूर्णता। प्रयोग का विलोम अप्रयोग हो जाएगा, प्रयोग का अप्रयोग। तो हमने देखा कि परमार्थ का स्वार्थ, परुष का कोमल, प्रधान का गौड़, प्रवृत्ति का निवृत्ति, प्राचीन का नवीन या अर्वाचीन, प्रत्यक्ष का परोक्ष, प्राकृतिक का कृत्रिम, विकृत या अप्राकृतिक, पुष्ट का छिड़ या अपुष्ट, परिश्रम का विश्राम, पूर्व का उत्तर, पश्चिम अपर, पूर्णता का अपूर्णता, प्रयोग का अप्रयोग। ठीक, तो हमने देखा प से और न से शुरू होने वाले शब्दों का विलोम। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, आज न और प 2 का ही देखेंगे। तो नूतन का पुरातन, न्यून का अधिक, नश्वर का शाश्वत। मेरे साथ बोल बोल के याद करिएगा तो अच्छे से याद होगा आप लोगों को। निंदा का स्तुति, नागरिक का ग्रामीण, निर्मल का मलिन, निरामिष का शामिश, निर्लज्ज का सलज्ज, निर्दोष का सदोष, निर्माण का विनाश या ध्वंस, नगर का ग्राम, निर्दय का सदय, नैसर्गिक का कृत्रिम या अनैसर्गिक, निष्काम का सकाम, निंद्य का वंद्य, निरक्षर का साक्षर, पंडित का मूर्ख, पक्ष का विपक्ष, प्रमुख का सामान्य या गौड़, प्रलय का सृष्टि, प्रारंभिक का अंतिम, पाश्चात्य का पूर्वीय या पौरुषत्य, प्रशंसा का निंदा, पाप का पुण्य, परार्थ का स्वार्थ, पुरस्कार का दंड या तिरस्कार,
पूर्ववर्ती का परवर्ती या उत्तरवर्ती, परतंत्र का स्वतंत्र, परमार्थ का स्वार्थ, परुष का कोमल, प्रधान का गौड़, प्रवृत्ति का निवृत्ति, प्राचीन का नवीन या अर्वाचीन, प्रत्यक्ष का परोक्ष, प्राकृत का कृत्रिम या अप्राकृतिक, पुष्ट का क्षीण या अपुष्ट, परिश्रम का विश्राम, पूर्व का उत्तर, अपर पश्चिम, पूर्णता का अपूर्णता, प्रयोग का अप्रयोग। ठीक, तो हमने देखा प और न शब्दों का